तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम अपना 27 का जीएस का सेशन। इसमें हम अपनी चारों शिफ्ट को कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट की चारों शिफ्ट को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये हमारी 27 की फर्स्ट शिफ्ट है। विश्व चैंपियंस या ओलंपिक खेलों में भाग लेने के लिए पहलवान की आयु कम से कम वर्ष होनी चाहिए और उसे राष्ट्रीय महासंघ द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए। तो कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 17 साल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा बेरोजगारी का कारण है? तो ये है हमारा किसी विशेष क्षेत्र में बड़े पैमाने पर प्रावसन बेरोजगारी का कारण है, ठीक है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट इज राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष नाबार्ड ने मनरेगा को एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी? तो ये दी थी हमारा 1987 में, ठीक है। अच्छा, मुझे नरेगा ध्यान था यहाँ पे, ठीक है। तो ये नाबार्ड बैंक है हमारी, उसने, सॉरी यहाँ पे मैंने क्या ही बोल दिया, ये यहाँ पे नाबार्ड ने MYRATA को एक एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी दी थी। तो ये दी थी 1987 में, ठीक है। मनरेगा नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन कुडियाट्टम के पुनर्जागरण के दिग्गजों में से एक था? तो वो थे हमारे अमनूर माधव चाक्यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत के तत्कालीन वायसराय जो जिनका कार्यकाल था 1876 से लेके 18, लॉर्ड लिटन द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था, विशेष रूप से उस विरोध को जो दूसरों की शुरुआत के साथ बढ़ गया था, जो दूसरे आंग्ल और अफगान, ठीक है, की शुरुआत के साथ बढ़ गया था। ये आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था अंग्रेजों और अफगानों के बीच में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो ये की थी भारत ने। तो देखो, इससे पहले जो हमारी 26 की शिफ्ट थी वहां पे पूछा था कि अंडर 19, ठीक है, अंडर 19 महिला विश्व कप ऐसे कुछ करके था, वो किसने जीता था? तो वो भी था, उसका भी आंसर क्या था? उसका भी आंसर इंडिया था, ठीक है। और यहाँ पे वो शायद 2023 का था, पता, हाँ शायद आई थिंक 2023 का था। यहाँ पे पूछा है फीफा अंडर 17, यहाँ फीफा से रिलेटेड है, ठीक है। वो क्रिकेट से रिलेटेड था शायद, तो 2022 का पूछा है, तो इसकी मेजबानी किसने की थी? भारत ने, ठीक है। फीफा शायद फुटबॉल के लिए होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मई 2022 तक निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का एक हिस्सा नहीं है? तो क्या नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ये आर्टिकल 19 का हिस्सा नहीं है, ठीक है, पहले था लेकिन अब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे पूछा है हमसे अरुणोदय 2.0 निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्च किया गया असम के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा व्हाइट गुड्स का उदाहरण है? तो वो है एयर कंडीशनर एंड LED लाइट्स, व्हाइट गुड्स का उदाहरण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 में किसका उल्लेख है? तो उल्लेख है भारत के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है। इस किस आर्टिकल में? ये 126 में। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक पुष्प उत्सव है? तो वह है फुलाइच उत्सव। ये कहाँ का है? ये है हमारा MP का, ठीक है, फुलाइच उत्सव। देखो, बैसाखी आप लोगों को पता ही है, पंजाबियों में, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, त्रिपुरा निम्नलिखित में से किस दिग्गज आदिवासी नेता को 2023 में मरणोपरांत पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था नरेंद्र चंद्र देव वर्मा जी को, ठीक है, त्रिपुरा के थे ये। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किसे अक्सर आधुनिक भारतनाट्यम की जननी कहा जाता है? तो वो कहा जाता है रुक्मणी देवी अरुणडेल को, ठीक है, भारतनाट्यम की जननी। तो यहाँ पे पूछा है तापमान का SI मात्रक क्या है तापमान का? केल्विन। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क यानी कि जो
15 से प्लस एज वाले हैं कि साक्षरता दर कितनी थी, तो वो थी 69.3%। जो 15 से प्लस एज वाले हैं ना, उनकी साक्षरता दर पूछी है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अगस्त 2023 में ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द अवार्ड ऑफ ऑनर से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया, तो नरेंद्र मोदी जी को, ठीक है। हाँ, दिए गए कथन को पूरा कीजिए। अशोक के अधिकांश शिलालेख कैसे थे, प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे, ठीक है। तो ये मौर्य काल से रहा हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, दीपिका पल्लिकल कार्तिक निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये खेलती हैं स्कॉच, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, भारत में हरित क्रांति के दौरान शुरू किए गए गहन कृषि जिला कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो वो था विशिष्ट जिलों में कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 20, उस्ताद जाकिर हुसैन, ये क्या है, तबला से रिलेटेड है, ठीक है, और इनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट भी बन जाता है 2025 के लिए। तो ये रहेगी हमारी 27 की सेकंड शिफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, डैश ने फिल्म देवदास के लिए प्रसिद्ध गीत काहे छेड़ मोहे और बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ किया था, तो ये किया था पंडित बिरजू महाराज ने, ठीक है, जो कि कथक के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, मिताली राज निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती हैं, बताइए आप सबको, ये खेलती हैं क्रिकेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेबल टेनिस में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं, तो होते हैं 11, यहाँ अंक की बात की गई है, इनके नंबर की। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, देनदारियों के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। किसी भी फर्म के लिए देनदारियों उसके ऋण या उस पर दूसरों का बकाया, ठीक है। एक बैंक के लिए मुख्य देनदारियों वह जमा राशि है जो लोग बैंक के पास रखते हैं, तो यहाँ पे और भी दोनों कथन सही हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलते हैं, तो ये भी क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। यहाँ तो गेम से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चंस पूछे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य डांडिया रास नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये है गुजरात, गुजरात में डांडिया खेला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत की संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था, तो जुलाई 1946 में, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस भारतीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य भोजन कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना और रोजगार में अवसर बढ़ाना, उत्पादक को बढ़ाना था, तो ये था हमारा 7वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। देखो, इससे पहले तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछ लिया, इसमें हमारा 7वीं का पूछ लिया, ठीक है। तो सभी के याद करने हैं उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय ने एक ही वर्ष में 2 ऑस्कर जीते, तो वो है हमारे AR रहमान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, 1919 के रॉलेट एक्ट ने ब्रिटिश उपनिवेशिक सरकार को भारतीयों को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने की शक्ति प्रदान की। उस समय भारत का ब्रिटिश वायसराय निम्नलिखित में से कौन था, तो तब था लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है। क्वेश्चन 11, भारत में गरीबी रेखा आमतौर पर कैसे निर्धारित की जाती है, तो आय और उपभोग के स्तर पर, इन दोनों को चेक करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति रंगकेर उत्सव मनाती है, तो ये कौन सी जनजाति है, कर्बी, ठीक है, कर्बी जनजाति। क्वेश्चन नंबर 13, पुरापाषाण काल का विस्तार 2 मिलियन पूर्व से लेकर लगभग 12,000 वर्षों तक है। समय की इस लंबी अवधि को आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण काल में विभाजित किया गया, ठीक है। समय की यह लंबी अवधि मानव इतिहास का डैश प्रतिशत कवर करती है, तो कितना करती है, 99। अब देख लो आप पुरापाषाण काल से कैसा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त 2023 तक प्रशिक्षित किया गया है, तो प्रशिक्षित किया गया है, तो यहाँ पे ये क्या 61,199, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, 1 मिनट, मुझे लग रहा है ज्यादा ही जूम हो गया था, तो हम पता ही नहीं चला है।
ये है कितने उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने स्पिनोजा पुरस्कार जीता, जिसे डच नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो ये है जोइता गुप्ता ने। ठीक है, अब किस लिए जीता? क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्यपाल द्वारा शपथ अथवा प्रतिज्ञान का उल्लेख है? तो राज्यपाल की शपथ पूछी है यहाँ पे, ये हमारा आर्टिकल 159 में। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में हरित क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह क्रांति दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भुखमरी संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई थी। राइट, ठीक है। इसके दीर्घकालिक उद्देश्य में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास, अवसंरचना, कच्चे माल आदि पर आधारित समग्र कृषि आधुनिकीकरण शामिल था। तो ये भी राइट है। ठीक है, यानी कि ए और बी दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18, मनुष्यों में ध्वनि वाक्य यंत्र द्वारा उत्पन्न होती है। वाक्य यंत्र का दूसरा नाम क्या है? तो वो है हमारा कंठ। ठीक है, कंठ है यहाँ पे, और क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90, भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त को ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया था। तो 26 अगस्त 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितनी थी? मतलब बिहार में टोटल पढ़े लिखे लोगों का पूछा है, तो वो थी हमारी 61.8%, बिहार की कुल साक्षरता दर। ठीक है, ये हमारी 27 की थर्ड शिफ्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डैश सरकार द्वारा निर्गमित बंद पत्र की खरीदी और बिक्री क्या कहलाती है? खुले बाजार की क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, मतलब बाजार, इसमें बाजार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं तो पढ़ लेना एक बार बाजार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय राजनीति व्यवस्था को अक्सर एक मजबूत और एकात्मक पूर्वग्रह वाली संघीय व्यवस्था के रूप में वर्णित किया जाता है। ठीक है, तो कौन सी विशेषता इसे यह एकात्मक पूर्वग्रह प्रदान करती है? तो यह एकल नागरिकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, किस सरकार ने राष्ट्रीय मजदूर दिवस समारोह के एक भाग में मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण योजना शुरू करने के लिए घोषणा की थी? तो वो की थी अरुणाचल प्रदेश ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, द्वितीय क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की गतिविधियां की जाती हैं? तो कच्चे माल से परिष्कृत उत्पादन तैयार करना। ठीक है, कच्चे माल से जो उत्पादन तैयार करना वो हमारे सेकंड सेक्टर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में से किस त्योहार का संबंध पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू से है? तो वो है हमारा पोंगल का संबंध। ठीक है, जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, दशकीय जनगणना का संचालन किस मंत्रालय से संबंधित महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यकाल द्वारा किया जाता है? तो ये हमारा गृह मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का दूसरा शासक था? तो वो था बिंदुसार। पहला चंद्रगुप्त मौर्य, ये लास्ट के थे। ठीक है, और ये थे हमारे थर्ड नंबर के, ये सेकंड, और ये थे फर्स्ट नंबर के। ठीक है, और देखो अच्छी बात पता है क्या है कि सबसे क्वेश्चन पूछा है, ये चारों के चारों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि मौर्य काल का शासक कौन था सबसे पहले? तो चंद्रगुप्त। लास्ट का पूछा है तो ये। ठीक है, सेकंड इसमें पूछ लिया, थर्ड ऐसे करके पूछा है कि चंद्रगुप्त के पोते का क्या नाम था? तो अशोक। तो चारों ऑप्शंस पूछ लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सोनार, ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। अमार सोनार बंगाल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अगस्त 2023 में फार्मेसी संशोधन विधेयक 2023 लोकसभा में पारित किया गया था। यह फार्मेसी अधिनियम डैश में संशोधन करता है? तो ये 1948 में इसमें संशोधन किया गया था, 1948 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, बास्केटबॉल के खेल में खेल क्षेत्र को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है कोर्ट। जैसे क्रिकेट खेला जाता है तो वहां पे उसको हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड। ऐसे ही जब बास्केटबॉल खेला जाता है उसको जो वो होता है प्लेइंग एरिया, उसको क्या बोलते हैं? कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 11, अक्टूबर 2023 में एयर मार्शल की सम्मानित रैंक हासिल करने वाली भारतीय वायु सेना
कि चिकित्सा शाखा में दूसरी महिला अधिकारी बनकर किसने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, तो वो की थी एयर मार्शल साधना एस नायर ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बैडमिंटन में कलाई और अग्रबाहु के अचानक से तेजी से घुमाव जो एक धीमे दिखाई पड़ने वाले शॉट को एक तेज पासिंग शॉट में बदलकर प्रतिद्वंदी को आश्चर्यचकित कर देता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सर्व नेट पर किया जाता है। क्या कहलाता है ये, मतलब इस पूरे को बोला है, हम इस पूरे को क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे फ्लिक। ठीक है, ये है बैडमिंटन में। तो मतलब कभी कभी तो गेम से ऐसे डिटेल में क्वेश्चन पूछते हैं कि कुछ पूछो मत। क्वेश्चन नंबर 13, क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया और इसके केंद्रीय भंडार में पर्याप्त भंडार मौजूद था, यहाँ तक कि एक समय पर भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में भी था। तो ये था हमारा हरित क्रांति के बाद। तो आप लोग अब देख ही रहे हो कि हरित क्रांति ज्यादातर हर शिफ्ट में पूछा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, हरित क्रांति को यहीं पे कवर हो जाएगा अगर सभी शिफ्ट का देख लोगे तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत में तमिलनाडु राज्य में कलाकारों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित करने वाला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वो है कले मामड़ी। ठीक है, मामड़ी पुरस्कार, ये तमिलनाडु का है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो वो था हमारा पांडुचेरी का। ठीक है, लिंगानुपात सबसे अधिक। केरल की कौन सी शास्त्रीय नृत्य नाटिका अपने जीवंत श्रृंगार, विस्तृत वेशभूषा और अति रंजित चेहरे के भावों के लिए प्रसिद्ध है, जो अक्सर रामायण की कहानी को चित्रित करते हैं, तो ये हमारा कथकली। ठीक है, केरल का पूछा है तो केरल का कथकली है, और एक और है मोहिनीअट्टम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध संविधान संशोधन से है, तो वह है भाग कौन सा, ये 20। ठीक है, संविधान संशोधन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किस मैदान में रणजी ट्रॉफी 22-23 की फाइनल की मेजबानी की गई, तो ये की गई थी ईडन गार्डन में, ये हमारा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 19, चार्ल्स के नियम में, चार्ल्स के जो नियम थे साइंस में, ठीक है, चार्ल्स के नियम में डैश है, दाब स्थिर रखा जाता है, गैस की मोलों की संख्या स्थिर रखी जाती है, या आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पे शायद ऑप्शन सी तो है, तीनों ही सही है। ठीक है, दाब स्थिर रखा जाता है, गैस की मोलों की संख्या स्थिर रखी जाती है, और तापमान आयतन तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो ये 1878 में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम। ठीक है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ये रहेगी हमारी 27 की 4th शिफ्ट जीएस की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वर्ष डैश में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये थे 1950 में। योजना आयोग किसकी जगह आया था, हाँ सॉरी, योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग आया था बाद में, वो आया था नीति आयोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक डैश सरकार के संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों द्वारा स्थापित सीमा के भीतर शासन करती है, तो वो है लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, पशु मूर्ति रामालिंगा शास्त्री का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से है, तो वो है कुचिपुड़ी नृत्य शैली। ठीक है, ये कहाँ का है, ये है हमारा आंध्र प्रदेश का। सत्रिया कहाँ का है, ये हमारा असम का। कथक आप लोगों को पता ही है, यूपी का। और भारतनाट्यम तमिलनाडु का। ठीक है, ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नमो शैतकारी महा सम्मान योजना राज्य द्वारा शुरू की गई थी, तो ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, वथुकम्मा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो ये हमारा तेलंगाना से। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वथुकम्मा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अरे तो जवारा नृत्य डैश का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो ये है हमारा मध्य प्रदेश का यानी कि एमपी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। नवंबर 2023 में निम्नलिखित में से किस भारतीय स्काई ड्राइवर ने विश्व की सबसे ऊंची मोटी माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई? तो ये थी शीतल महाजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? तो ये है हमारा ऑडोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9। क्रिकेट में मेडन ओवर क्या है? वह ओवर जिसमें बल्लेबाज कोई रन नहीं बनाता, वो क्या होता है? हमारा मिडन ओवर होता है। ठीक है, यानी कि बिल्कुल खाली। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय फुटबॉल टीम ने किस देश को हराकर इंटर कॉर्डिनेटर कप 2023 जीता? तो वो था हमारा लेबनान को हरा के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। झारखंड और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषाओं का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से है? तो वो हो गया हमारा ऑस्ट्रो एशियाई परिवार। ठीक है। कहाँ पे बोली जाती है इनकी भाषा? झारखंड और मध्य भारत में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। ये हमारा ज्योग्राफी से हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। तीसरी योजना की विफलता यानी रुपए के अवमूलन निर्यात को बढ़ावा देने के लिए के साथ साथ मुद्रास्फीति की मंदी के कारण चौथी FYP को स्थगित कर दिया गया और इसलिए इसके स्थान पर डैश वार्षिक योजना पेश की गई। तो ये इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यकाल के अनुसार शहरी क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों की बेरोजगारी दर जनवरी-मार्च 2023 के दौरान घटकर % हो गई, जो एक वर्ष पहले 8.2% थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 6.8%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14। ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वर्ष डैश में अस्तित्व में आया? इस एक मिनट मैं देख लूं, पहले छूट गया। हाँ, अस्तित्व में आया। इसके मानक नियमों का संकलन किया? तो ये 1950 में ये हमारा अस्तित्व में आया था, ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। राजस्थान के नागौर में स्वर्गीय नाथूराम मिर्धा की मूर्ति का अनावरण किसने किया था? ये उपराष्ट्रपति जी ने। ठीक है। भारतीय बैंकिंग के संदर्भ में पद CRR का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हमारा कैश रिजर्व रेशियो। क्या है हमारा CRR का पूरा फुल फॉर्म? कैश रिजर्व रेशियो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। आगरा घराने के संस्थापक कौन है? खुदा बख्श। ठीक है। ऐसे करके सब घराने पूछे जाते हैं। लखनऊ घराना है, ग्वालियर घराना है, इस तरीके से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे वाद्य यंत्र और कलाकार, वैसे ही हमारे ये घराने भी बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18। वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, ठीक है, का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये आर्टिकल 19 के अंतर्गत है सारी स्वतंत्रताएं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। द फिलॉसफी ऑफ द बम पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी? तो ये लिखी थी भगवती चरण बोहरा ने। 2011 की जनगणना के अनुसार की आबादी के साथ हिंदू 79.80% थे। तो कितनी जनगणना के साथ 1990 करोड़ से अधिक आबादी के साथ हिंदू कितने थे हमारे? 79.80%। ठीक है। तो यहाँ हमारी 27 की सारी शिफ्ट कंप्लीट होती हैं। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ शिफ्ट।